हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। Introduction to supply. Supply refers to the quantity of a good or service that producers are willing and able to offer for sale at different prices during a certain period of time. अब सप्लाई क्या होता है? डिमांड हमने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले सेशन में देखा कि डिमांड का मतलब ये होता है कि हमारी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, हमारी विलिंगनेस के हिसाब से, हमारी एबिलिटी टू पे के हिसाब से, हमारे डिजायर के हिसाब से हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज का बारे में सोचते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे लिए होती है, उसे हम डिमांड कहते हैं। तो उसी तरह से अब सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई एक कैपेसिटी होती है किसकी? प्रोड्यूसर्स की, कि वो कितने लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सर्व कर सकते हैं, किस टाइम पर कर सकते हैं, किस प्राइस रेंज पर कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई किए जा सकें, उसे हम कहते हैं सप्लाई। अब ये सप्लाई बेसिकली हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड ये डिमांड एंड सप्लाई का एक बैलेंस मेंटेन करना ये इकोनॉमी में, नेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसका फंक्शनिंग जो है वो सही तरीके से हो सके। It is one of the most essential concepts in economics that influences pricing, production and resource allocation. तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसका यूसेज इकोनॉमिक्स में कई जगहों पर किया जाता है। एंड उसी के थ्रू प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स पर भी जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो बिल्डअप किया जाता है। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डिमांड सप्लाई। A bakery is willing to bake and sell 100 loaves of bread daily if the price is 40 rupees per loaf, but may increase supply to 150 loaves if the price rises to 50। यहाँ पर एक बेकरी है, बेकरी बेसिकली 100 लोव्स ऑफ ब्रेड बेच रहा है, जहाँ पर प्राइसिंग उसकी 40 रुपीज़ है। लेकिन अगर वही प्राइसिंग बढ़कर 40 से 50 कर दी जाए तो उसका सप्लाई वो बढ़ाकर 150 लोव्स भी कर सकता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उनके प्राइसिंग पर एंड उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। फिर आता है हमारे सामने लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस एज द प्राइस राइजेस एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स। तो यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। वहीं अगर सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है उन चीज़ का, तो सप्लाई धीरे धीरे उन प्रोडक्ट्स का कम करना कंपनी शुरू कर देगी। एग्जाम्पल है, व्हेन एप्पल प्राइस इंक्रीजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स फार्मर्स ब्रिंग मोर एप्पल्स टू द मार्केट। तो जब फार्मर्स भी देखते हैं कि मार्केट में एप्पल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तब वो अपने पास जो स्टोर्ड एप्पल्स हैं उन्हें भी मार्केट में लाते हैं, उन्हें सेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें एक हायर वैल्यू ऑफ एप्पल्स क्या मिल सके। फिर आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है कि सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी कितनी की जाएगी एंड उस सप्लाई के हिसाब से डिमांड्स कितने मीटअप किए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस। रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स बना रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें मार्केट में सर्व कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस लेवल पर टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हिसाब से कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी सप्लाई डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज जोड़कर भी हम देखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स का सप्लाई मार्केट में कैसे मेंटेन किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस चेंजेस। अब फ्यूचर प्राइस चेंजेस, जो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, जिनका प्राइस जो है वो मार्केट में अप एंड डाउन होते रहता है, उसके हिसाब से भी सप्लाई मार्केट में उसका वेरी कर सकता है। नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मार्केट कितना बड़ा है, कौन सा टाइप का मार्केट है, कैसे प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, किस रेंज में है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी समझनी पड़ती है। नेचुरल फैक्टर्स, वेदर एंड कैलामिटीज़। अब वेदर एंड कैलामिटीज़ के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप जिन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो उस वेदर के लिए सुटेबल है या नहीं, एंड उस वेदर में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड एमर्ज होगा। एग्जाम्पल, अ ड्रॉप इन स्टील प्राइजेस में रिड्यूस कार प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीजिंग कार सप्लाई। तो यहाँ पर अगर स्टील प्राइसेस कम होंगे तो कार प्रोडक्शन बढ़ेगी, कार प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कार का सप्लाई भी मार्केट में बढ़ सकता है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सप्लाई, जहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई आ जाता है, जो एक इंडिविजुअल बेसिस पर एक इंडिविजुअल पर्सन को किया जाता है। सप्लाई फ्रॉम वन प्रोड्यूसर। मार्केट सप्लाई में आ जाता है टोटल सप्लाई फ्रॉम ऑल प्रोड्यूसर्स इन अ मार्केट। अब मार्केट में नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं, तो नंबर ऑफ शॉप्स पर जितने भी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई करते हैं, तो उसे हम मार्केट सप्लाई कहेंगे। स्टॉक सप्लाई, क्वांटिटी एक्चुअली अवेलेबल। क्वांटिटी एक्चुअली अवेलेबल जो होता है मार्केट में या शॉप्स में, उसे हम स्टॉक सप्लाई कहते हैं। रिजर्व सप्लाई, पोर्शन हेल्ड बैक फॉर द फ्यूचर सेल्स। अब उन पोर्शन को जो कंपनीज या होलसेलर्स या मीडिएटर्स उन्हें अपने पास रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब प्राइसेस बढ़े तो उन्हें मार्केट में अवेलेबल कर सके, उसे हम रिजर्व सप्लाई कहते हैं। एग्जांपल है, एन ऑरेंज जूस कंपनी में रिजर्व पार्ट ऑफ इट्स स्टॉक टू सेल लेटर एट हायर प्राइसेस। अब ऑरेंज जूसेस का मेजर डिमांड हमें समझ में देखने मिलता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो कंपनीज कुछ स्टॉक अपना होल्ड कर सकती हैं, एज अ रिजर्व स्टॉक मेंटेन कर सकती हैं, जिनको वो जब उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी, तब मार्केट में लाकर बेच सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई, farmers choosing which crops to grow, oil production decisions by OPEC countries,
टेक कंपनीज एडजस्टिंग सप्लाई बेस्ड ऑन चिप अवेलेबिलिटी, एग्जांपल भी हमारे पास मेंशन्ड है, ड्यूरिंग कोविड-19 देयर वाज एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मास्क ड्यू टू हाई डिमांड एंड राइजिंग प्राइसेस। तो कोविड-19 के समय हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो बेसिकली रिसोर्सेज में, कमोडिटीज़ में हमारे लिए सैनिटाइजर्स एंड मास्क की थी। तो उस टाइम पर जितने भी गुड्स कंपनीज के पास अवेलेबल थे वो उन्होंने मार्केट में भेजे एंड एक अच्छे हायर लेवल प्राइसेस पर बेचे, प्लस अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ भी बढ़ा दी सैनिटाइजर्स एंड ग्लव्स के लिए, बेसिकली मास्क के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मार्केट में कर सकें। फिर आता है हमारे पास समरी, सप्लाई इज़ अ वाइटल इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस एंड गाइडिंग प्रोडक्शन। अब ये वाइटल है, इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि प्रोडक्शन कैसा होगा एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट भी क्या किए जाएंगे। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स एंड शोज अ पॉजिटिव रिलेशन विद अ प्राइस। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सप्लाई मार्केट में कब, कैसे, कितना किया जाएगा, प्लस उसके प्राइस पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अंडरस्टैंडिंग सप्लाई हेल्प्स इन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। अगर आप सप्लाई को सही तरीके से समझेंगे तो आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, प्रोडक्शन सही कर पाएंगे, एंड उस प्रोडक्शन साइकिल को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इकोनॉमिक्स के तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।